हेलो दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्लैक फंगस यानी कोरोना कोविड-19 के थ्रू जो ब्लैक फंगस आ रहा है। तो ये कैसे फैल रहा है, इसके सिम्पटम क्या हैं, इसे कैसे बचा जा सकता है एक्चुअली, और फंगस होता क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। ये आपको जानना भी बहुत ज़रूरी है। इसको ब्लैक फंगस जो है, इस फंगस को एक और भी नामों से जानते हैं। म्यूकॉर्माइसिस है। चलिए बात करते हैं फंगस जो होता है, एक्चुअली होता क्या है। फंगस जो होता है, मान लीजिए वाटर प्लांट यानी पौधे की बात करें, पानी, हवा यानी एयर, सॉइल मिट्टी, यहाँ ये सारे जगह पे ये सरवाइव कर लेते हैं, ये ग्रो कर लेते हैं। एक्चुअली अगर बात करें अगर ह्यूमन बॉडी में यानी मानव शरीर में, अगर कोई भी मनुष्य में, तो ये नेचुरली होता है। ये फंगस वहाँ ह्यूमन बॉडी में ग्रो कर जाते हैं। और किस रीजन से ग्रो करते हैं ये आगे हम आपको बताएंगे। अगर इसका सिम्टम क्या है, कैसे हमको पता चलेगा हमको ब्लैक फंगस या फंगस की बीमारी हो गई है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे इसमें क्या होता है, स्किन चेंजेस हो जाते हैं। स्किन चेंजेस का कहने का मतलब क्या है, जो भी हमारे जो त्वचा है, त्वचा का कलर चेंज हो जाएगा वहाँ पे, और वहाँ इचिंग होना चालू हो जाता है। इंक्लूडिंग रेड यानी हम बात करें तो अगर वहाँ रेडिश लाल कलर का स्पॉट दिखने लगा, धब्बा जैसा दिखना चालू हो जाएगा। एंड पॉसिबली क्रैकिंग द पेल्डिंग, जैसे कहा जाए उसमें स्किन में क्रैक होना, हल्का फुल्का क्रैक यानी कहा जाए फटा हुआ दिखेगा, ठीक है। और ईचिंग कहा जाए तो यानी ज़्यादा वहाँ क्या हो जाएगा, खुजली काफ़ी ज़्यादा होगा। यही मोर इम्पोर्टेंट होता है उसमें, ईचिंग, ठीक है, और कलर चेंज होना, ठीक है। और एक अगर बात करें जब ऐसा होगा तो इरिटेशन आदमी को लाजिम है, इरिटेशन होना स्टार्ट हो जाता है। चलिए ये तो सिम्टम हो गए, और फंगस क्या होता है इसके बारे में हम लोग जान लिए, और कहाँ ग्रो होते हैं ये भी जान लिए। लेकिन अब बात हम लोग करते हैं सेफ्टी। इसको कैसे हम अपने आप को सेफ कर सकते हैं, अपने लाइफ को यानी कि अपने फैमिली को या कोई भी अपने रिलेटिव्स को। तो इसके लिए हम बात करने वाले हैं कि कैसे इससे बचा जा सके। देखिए ब्लैक फंगस अभी जो कोविड-19 आया है उसी के साथ चला है, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए सबसे मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है बॉयल वाटर, ठीक है। देखिए कहने का मतलब क्या है कि अगर हम जो भी अगर बॉयल्ड वाटर लेते हैं तो हमारा वाटर जो है हमारे पूरे बॉडी के पास वाटर मतलब पहुंचता ही है। तो ये बॉयल वाटर लेने से जो भी उसमें फंगस ग्रो कर रहे होंगे वाटर में, वो डेड हो जाएंगे, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और रही बात ये जो ब्लैक फंगस है, ये फंगस जो होते हैं एक्चुअली ज़्यादातर अगर अभी देखा जा रहा है तो ज़्यादातर कहाँ हो रहे हैं, यानी माउथ में, यानी क्या ना माउथ हो गया, आईज हो गया, यानी क्या ना हेड, ऊपरी पार्ट, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी ऊपरी ऊपरी सतह पे हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है बॉयल वाटर। और देखिए बॉयल वाटर हो गया, और कभी भी अपने चेहरे पे यानी कभी भी अपने चेहरे पर पानी धुलते भी हैं, फेस को वॉश करते हैं, तो बहुत अच्छे से कपड़े से उसको पोंछ लीजिए, ठीक है। अपने बॉडी पे कहीं भी पानी का स्टोरेज मत रहने दीजिए, यानी स्टोर नहीं होना चाहिए। यानी जैसे पानी कुछ समय के लिए रुक जाए तो ये सब बिल्कुल ना कीजिए, इसको साफ़ कर लीजिए। और देखिए, और हम जो भी हम सब आज कपड़ा पहने तो वो हमेशा कपड़ा जो होना चाहिए एकदम ड्राई होना चाहिए। ड्राई का मतलब एकदम धुला हुआ होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। धुला होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम बात करें इसमें कपड़े की बात करें, तो कपड़ा जो भी हम लोग एक हैंकी भी यूज करते हैं या कोई भी क्लॉथ या एक इनर वियर भी कोई भी हम लोग यूज करते हैं, तो वो आयरन होना चाहिए। आयरन से क्या होगा, उसमें जितने भी फंगस होंगे या एनी अनदर बैक्टीरिया भी जो होते हैं या वायरस की अगर हम बात करें, तो वो भी क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा कोविड-19 में अगर हम बात करें तो एक फ्यूम्स आया था। तो अगर कोई भी हम लोग आयरन क्लोथ्स पहनते हैं तो उससे क्या होगा, आपको ये चीज़ एकदम फ्री माइंडेड रहिए कि अगर आप आयरन क्लोथ्स आप यूज कर रहे हैं, आयरन जो भी आयरन क्लोथ्स है, हैंकी हो गया, इनर वियर हो गया, ठीक है दोस्तों, तो आपको कोविड-19 का उससे ख़तरा बिल्कुल नहीं है। तो सब ये बहुत इम्पोर्टेंट था। तो इस बात को आप ध्यान रखिए। कपड़ा जो भी पहनिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अभी बच्चों का आ रहा है, हमेशा न्यूज़ में आपको पता चल ही रहा होगा, जो ये वेव अब अगला आने वाला है वेव,
इसमें बच्चों के लिए ज़्यादा काफ़ी खतरा है। तो बच्चों के लिए भी, जो भी आप छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनको भी क्या करना है, उनको भी जो भी कपड़े पहनते हैं तो उनको आयरन क्लॉथ्स ही दीजिए, आयरन किया हुआ कपड़ा ही पहनाइए। और अगर और बात करें तो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत होती है। ठीक है दोस्तों, और आपको इम्यूनिटी सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो आजकल देखिए, आजकल मौसम जो है, मौसम में ह्यूमिडिटी बढ़ गई है। आप देख रहे होंगे, अब रेनी सीजन भी आने आ रहा है, काफ़ी दिनों से बारिश काफ़ी हो रही है और ऐसा लगातार होता रहेगा। ठीक है, लेकिन ह्यूमिडिटी अगर जैसे क्रिएट होता है, ह्यूमिडिटी में ही तो फंगस क्रिएट होता है। अगर ज़्यादा, अगर आपके बॉडी पे अगर ज़्यादा, अगर काफ़ी दिनों तक ह्यूमिडिटी एक पॉइंट पे अगर ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा दिनों तक स्टोर हो जाए, यानी बना रहा है ह्यूमिडिटी, तो वहाँ फंगस जनरेट हो जाता है। और फंगस हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि वाटर, ये जो वाटर हो गया, प्लांट हो गया, ठीक है, एयर हुआ हो, सॉइल हो, हर जगह ये ग्रो कर लेते हैं। और सबसे नेचुरली अगर बात करें, नेचुरली हम ह्यूमन बॉडी पे भी ग्रो कर लेते हैं। तो अब देखिए नेचर जो है, सीज़न जो चल रहा है, ये ह्यूमिडिटी, रेनी सीज़न चल रहा है, ह्यूमिडिटी इसमें काफ़ी रहता है। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें हम लोग को बहुत ज़्यादा और केयरफुल होना पड़ेगा। तो केयरफुल होने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करें कि जो भी हम लोग कपड़ा पहनते हैं ह्यूमिडिटी में, अगर ह्यूमिडिटी से बचना तो यही है कि जो भी आप रूम है, तो रूम को आप जितना वार्म रखेंगे, अगर ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया तो ये वार्म रखेंगे तो वहाँ फंगस बढ़ेंगे ही नहीं, वहाँ वहाँ फंगस होने की खतरा बिल्कुल नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट अगर हम बात करें तो अगली चीज़ क्या है, जैसे मान लो कभी हम लोग हेयर वॉश करते हैं या बाथ लिए, शावर लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, बात करते हैं, तो शावर लिए तो मान लीजिए पानी को अपने हेयर में काफ़ी देर तक हम पानी को स्टोर वहाँ किए रहते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करें। मान लीजिए ईयर हो गया, आइज़ हो गए, या कहीं भी इंटरनल और जो भी इंटरनल ऑर्गन्स हमारे हो गए, या कोई भी, या ऐसे ऑर्गन जहाँ पे काफ़ी क्लोज रहता है ऑर्गन्स, तो वहाँ भी पानी स्टोर हो जाता है। जब भी शावर लेते हैं तो पानी काफ़ी कम से कम 2 मिनट, 1 घंटे तक का भी आप स्टोर हो जाता है पानी, वहाँ इकट्ठ वहाँ रहता है। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए अपने बॉडी को पूरे अच्छे तरीके से ड्राई करना है। ड्राई यानी सूखी हुई तौली हुई और टॉवल भी जो यूज कर रहे हैं, तो टॉवल अगर आयरन टॉवल यूज़ करते हैं डेली, तो ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। आयरन अगर क्लॉथ आप यूज कर लिए, ठीक है दोस्तों, तो आयरन टॉवल यूज़ किया, उससे बॉडी को एकदम बढ़िया से उसको ड्राई कीजिए, बॉडी को यानी पोंछिए। और अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों को ये देखते हैं, बच्चों को जितना अच्छे से पोंछिएगा उतने आप वो अच्छा सेफ फील करेंगे, आप भी सेफ फील करेंगे। और ठीक है दोस्तों, चलिए ठीक है, तो ये हो गए। अब अगला हम लोग पॉइंट करें तो देखिए, कहने का मतलब हमारे जो ऑर्गन्स हैं, जो भी हम लोग के अंग है, तो उसमें प्रत्येक बॉडी को कहीं भी ऑर्गन है तो ऑर्गन को पूरा बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए अब अगला हम बात करें तो कहने का मतलब मेडिटेट योर केयरफुली, यानी कहने का मतलब जैसे अपने बॉडी को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, ये जैसे अगर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक और पॉइंट है, उसको मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे देखिए, जो भी आजकल हम लोग भोजन जो कर रहे हैं, तो भोजन कैसा होना चाहिए, भोजन एकदम फ्रेश होना चाहिए। भोजन भोजन हेल्दी भी होना चाहिए, और जब भी आप भोजन करें तो उसको वार्म